आवाज आ रही है मेरी? हाँ ठीक है। जी आचार्य जी। बहुत बढ़िया। मानो लखनऊ गए हो कि नहीं गए हो? जी गए हैं, बिल्कुल गए हैं। कितने दिन रहे हो वहाँ? 3 दिन। कहाँ पर थे लखनऊ में? लखनऊ में थे हम, ये तो याद नहीं है आचार्य जी कहाँ थे, लेकिन एक मित्र के ब्याह में गए थे। तब का देखोगे लखनऊ, कुछ नहीं जानता। अरे वो बड़ा दरवाजा है, बुलंद दरवाजा है, क्या है वो, चलिए। कौन सा दरवाजा है, उसके आसपास कहीं ठहरे थे। चौक हैं? चौक की तरफ है सर। हाँ हाँ हुसैन चौक में से वो चौक। चिकनकारी भी लिए थे चौक में से। हाँ हाँ। जी जी जी। वो भाई, लखनऊ में 2 प्रकार का चिकन मिलता है। पहनने वाला खा लिए तो पेट खराब, और खाने वाला पहन लिए तो इज्जत खराब। नहीं नहीं, हम पहनने वाला ही पहने थे। ये वो फिल्म एक नहीं है, जाली जॉली एलएलबी 2। उस मूवी में वो कहता है, एक्टर क्या नाम उसका, कौन कपूर है, अनूप कपूर, वो अक्षय कुमार से कहता है, देखो कानपुर वाले पंडित जी, लखनऊ में 2 प्रकार का चिकन मिलता है। चलो बहुत बढ़िया। तो हम लोग अभी तक देख रहे थे अन्य अन्य जितने भी दर्शन हैं, उन समग्र दर्शनों में आत्मा का विवेचन कैसा है, आत्मा है कैसी। तो हमने प्रभाकर के बारे में जाना, भाट्ट मत जाना, भाट्ट मत माने कुमारिल भट्ट का मत, भाट्ट मत कहलाएगा। और बौद्धों के विषय में जाना, बौद्धों का एक अपरो बौद्धः असदे देवमग्र आसीत इत्यादि श्रुतेः सुसुप्तौ सर्वाभावादहं सुसुप्तौ नासमित्युत्थितस्य स्वाभाव परामर्श विषयानुभवाच्च शून्यमात्मेति वदति। दूसरा एक दर्शन है बौद्धों का सबसे बड़ा, शून्यवादी दर्शन। हमने पहले योगाचार के विषय में जाना था, आज थोड़ा सा शून्यवाद के विषय में थोड़ा सा जानते हैं क्या है। बौद्ध दर्शन में शून्यवाद का बड़ा अपना महत्व है, और मुझे क्या लगता है कि जो बौद्ध दर्शन का आध्यात्मिक स्वरूप स्थापित है वो शून्यवाद की देन है। अन्यथा शून्यवाद के बिना बौद्धिज्म इतना व्यापक नहीं हो पाता जो आज है। तो है क्या ये शून्यवाद, क्या है? इसको माध्यमिक दर्शन भी बोलते हैं शून्यवाद को। शून्यवाद का कौन प्रवर्तक कौन माना जाएगा? शून्यवाद का प्रवर्तक कौन है? शिव गणेश है? आर्यभट्ट। उठाक पटक दे, अब दम निकल जाए काने से, बदतमीज कहीं के। कहाँ पढ़ रहे हो आजकल तुम? हैं? तुम्हारा नेट निकला कि नहीं निकला? माइक खोलोगे? शिव गणेश माइक खोलो, नहीं तो हम माइक खोलो पहले। जी भैया। तुम्हारा नेट निकला? हाँ नेट निकला? नेट नहीं, हम नेट नहीं डाले थे। तो तुमको शून्यवाद के बारे में पढ़ाया नहीं था हमने एक बार? जी। वो इतनी जल्दी भूलते हो सब लोग? चलो, शून्यवाद के प्रवर्तक कौन है, कौन बताएगा? अच्छा, हाँ भाई साहब, बड़ी समस्या है। नागा अर्जुन है।
कौन पीछे कौन बोल रहा है? ये भगवान। चलो कोई नहीं, पढ़ा करो भाई। संस्कृत वालों को तो खासकर ध्यान देना पड़ेगा, इसलिए डांटता हूं, और इसको गंभीरता से लिया करो। मामला यह है कि हम जब संस्कृत के लोग हैं या शास्त्रों को पढ़ने वाले लोग हैं, तो हमारे ऊपर एक नैतिक जिम्मेदारी बन जाती है कि हमको कम से कम संप्रदायों की तो प्रमुख जानकारी होनी ही चाहिए। अब विषय है शून्यवाद। शून्यवाद के जो प्रवर्तक हैं नागार्जुन है, इसी को माध्यमिक दर्शन कहा जाता है। शून्यवाद के प्रमुख तत्व क्या हैं? शून्यता। शून्यता का मतलब होता है, इसका प्रमुख सिद्धांत, इसका अभिप्राय ये नहीं है कि कुछ भी नहीं है। मतलब हम लोग जब शून्यवाद को लेकर के मन में आते हैं तो मन में एक आ जाता है निहिलिज्म को लेकर के। निहिलिज्म है ये। नो भाई, निहिलिज्म नहीं है ये। नकारात्मकता नहीं है, निषेधात्मकता नहीं है इसमें। ये सापेक्ष दर्शन है। इसी को हम प्रत्यय संभूत कहते हैं। तो शून्यता का मतलब नकारना नहीं है। प्रतीत्य समुत्पाद। सब वस्तुएं अन्य कारणों पर आधारित होकर के उत्पन्न होती हैं, इसलिए उनका स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता है। इसको कहते हैं प्रतीत्य समुत्पाद। मानी जितनी भी वस्तुएं हैं किसी अन्य कारण पर आधारित होती हैं। कोई भी वस्तु उत्पन्न हो रही है तो किसी अन्य कारण पर आधारित है, तो इसलिए उसको क्या बोलेंगे हम? प्रतीत्य समुत्पाद। उनका स्वतंत्र अस्तित्व वजूद नहीं होता। फिर है इसका तीसरा सिद्धांत शून्यवाद में आता है स्वभाव निराकरण। शून्यवाद ये मानता है कि कोई वस्तु अपने स्व से नहीं होती, उसका कोई नित्य अपरिवर्तनीय स्वरूप नहीं होता। अब इसको अगर आसान भाषा में समझेंगे शून्यवाद का स्वरूप, तो शून्यवाद ये माध्यमिक संप्रदाय है। मुख्य रूप से आचार्य नागार्जुन का ये चिंतन है, और आचार्य नागार्जुन के ही चिंतन को लेकर के कुछ लोगों का, तथाकथित कुछ लोगों का मानना है कि आचार्य शंकर ने अपने अद्वैत मत का प्रतिपादन किया है, इसीलिए उनको प्रच्छन्न बौद्ध कहा जाता रहा है। कुछ लोगों ने कहा, किसको? आचार्य शंकर को। प्रच्छन्न बौद्ध का मतलब होता है छुपे हुए बौद्ध, लेकिन ऐसा है नहीं, इसका कई बार खंडन भी हुआ है, ऐसी कोई हकीकत नहीं है। तो ये बात क्या है इसमें? आचार्य नागार्जुन शून्यता का जो सिद्धांत प्रतिपादित करते हैं, वो कहते हैं शून्यता मतलब स्वभाव शून्यता। इसका मतलब है कि कोई भी वस्तु, सत्ता या अनुभव अपनी कोई स्वतंत्र और हमेशा मौजूद रहने वाली और कभी ना बदलने वाली सत्ता नहीं रखती, कोई भी वस्तु हो। उदाहरण के लिए ऐसे समझिए, हम सबका शरीर है, तो ये शरीर जैसा 10 साल पहले था आज भी वैसा है क्या? कोई कह सकता है इसमें जितने लोग बैठे हैं कि 10 साल पहले आप जैसे थे वैसे कि वैसे हूबहू वैसे ही हैं आज भी? हर क्षण बदलाव होता है। हाँ, कोई भी ये दावा नहीं कर सकता। पता चलेगा कि कल आप जब सवेरे उठे थे तो आपको अच्छी नींद आई थी, ताजगी अच्छी आई थी, लेकिन आज आपका थोड़ा सा सिर दर्द कर रहा है, लेट में नींद आ रही है, सवेरे ज्यादा देर तक सो रहे हैं। ये परिवर्तन ही तो है। ये संसार का प्रत्येक कण कण, जर्रा जर्रा हमेशा लगातार बदल रहा है। तो शून्यवाद के अनुसार सर्वे धर्माः शून्याः, मतलब सभी तत्व, सभी घटनाएं, सभी पदार्थ, सभी अनुभव शून्य है। यानी उनमें कोई भी वस्तु स्वतः अपने दम पर मौजूद नहीं है, विद्यमान नहीं है। वो केवल अन्य कारणों पर डिपेंड है, किसी अन्य कारण पर डिपेंड है। तो ये है शून्यवाद।
शून्यवाद ऐसे फिर से समझ लीजिए आसान भाषा में, सर्वे धर्माः शून्याः, मतलब सभी तत्व, सभी घटनाएं, सभी पदार्थ, सभी अनुभव शून्य हैं। उनमें कोई भी वस्तु स्वतः अपने दम पर विद्यमान नहीं है, वो केवल अन्य कारणों पर निर्भर हैं, डिपेंड हैं, किसी अन्य कारण पर डिपेंड है। कारण हमने कई बार बताया है, कारण किसको कहते हैं? कार्य कारण, कार्य कारण बताया गया है ना। कार्य आचार्य जी क्या? एक बार फिर बोलिएगा। सभी घटनाएं, सभी पदार्थ, सभी अनुभव शून्य हैं। सभी तत्व, जितने भी तत्व हैं हमारे, सभी घटनाएं, होने वाली जो एक्टिविटी, घटना उसको कहेंगे, सभी पदार्थ, सभी अनुभव क्या हैं? शून्य हैं। यानी उनमें कोई भी वस्तु स्वतः अपने दम पर विद्यमान नहीं है, वो केवल अन्य कारणों पर निर्भर हैं। ठीक है, क्लियर है ये इसको थोड़ा सा बात? क्लियर करिए, इसको थोड़ा क्लियर करिएगा ना। घटनाएं मतलब स्वतः क्यों नहीं, अपने दम पर विद्यमान नहीं है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जी जी। अभी तत्व कितने होते हैं? 5। और बौद्ध दर्शन भी इन 5 तत्वों को एक्सेप्ट करता है, स्वीकार करता है। पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश। ऐसा कौन सा तत्व है जो मतलब अपने दम पर विद्यमान है? कोई तत्व अपने स्वतंत्र तौर पे विद्यमान नहीं है, बौद्ध धर्म मानता है, माने ये शून्यवाद मानता है। सभी घटनाएं किसी के दूसरे के दम पर विद्यमान होती हैं। उदाहरण के लिए ऐसे सरल भाषा में समझ लीजिए कि जैसे कोई बालक उत्पन्न हुआ, क्या बालक का उत्पन्न होना ये उसकी स्वेच्छा थी? बालक का उत्पन्न होना क्या बालक की स्वेच्छा है क्या? बताइए। हाँ नहीं ना, कोई किसी अन्य कारण पर डिपेंड है ना। तो ये घटना है। सभी पदार्थ का मतलब कई बार हम लोग अलग अलग अर्थ ले लेते हैं। पदार्थ का मतलब है, पदार्थ को संधि विच्छेद करेंगे तो क्या बनेगा? पद धन अर्थ, पद और अर्थ। पद का अर्थ बताया जाता है पदार्थ। हम जब अपने आंखों के सामने कोई नाम लिए, जैसे आपके सामने नाम लिया गया आम, क्या नाम लिया गया? आम। आम नाम लिया गया तो आपके आंखों के तुरंत सामने आपका मनपसंद फल दिख गया। पीला है, लाल है, हरा है, जैसा आपको पसंद आता है वैसी आकृति दिख गई, उसका रस दिख गया, उसका स्वाद आपको अनुभव में आने लगा। ये है पदार्थ, पद और उसका अर्थ। तो क्या वो पदार्थ जिसका आपने नाम लिया वो अपनी स्वतंत्र सत्ता के साथ मौजूद है कि किसी अन्य कारण से वो मौजूद है? कोई अन्य कारण है कि नहीं है? यहाँ पे स्पष्ट बात है। तो कोई भी तत्व, घटना, पदार्थ और अनुभव ये सब शून्य हैं। उनमें कोई वस्तु अपने आप विद्यमान नहीं होती, अपने दम पे मौजूद नहीं रहती है, वो केवल किसी अन्य कारण पर डिपेंड है, निर्भर है। ये बात इससे फिक्स होती है। फिर आता है प्रतीत्य समुत्पाद, इसका मुख्य सिद्धांत जो मैं बता रहा हूं। प्रतीत्य समुत्पाद का मतलब है कोई वस्तु स्वतंत्र नहीं होती, वो अन्य कारणों और परिस्थितियों पर आश्रित होकर के उत्पन्न होती है। ये मैंने इसको बताया भी। स्वभाव निराकरण, कोई भी वस्तु अपने स्वभाव से अपने आप में
एक स्वतंत्र सत्ता नहीं रखती, उसका कोई नित्य स्वरूप नहीं होता, इसलिए सभी वस्तुएं शून्य कही जाती हैं। पहला प्रतीत्य समुत्पाद माने जिसको हम बोलते हैं निर्भर उत्पत्ति। निर्भर उत्पत्ति, उत्पत्ति होने में किसी दूसरे के ऊपर डिपेंड होना, इसको बोलते हैं निर्भर उत्पत्ति। आपने एक बात बताओ, आपने रोटी नाम ले लिया, रोटी किसको कहते हैं? आटे को, पानी को और भी चीजों को मिला करके आपने गतिविधि संपादित की और एक रोटी नामक पदार्थ बनके तैयार हुआ, वस्तु बनके तैयार हुई। ठीक है, तो इसकी निर्मिति के पीछे निर्भरता किस पे थी? किसी और पे निर्भरता है, आटे पर निर्भरता है ना। कोई भी वस्तु स्वतंत्र नहीं इस संसार में, इसी प्रकार से कोई भी वस्तु स्वतंत्र नहीं है, वो किसी अन्य कारण पर और अन्य परिस्थितियों पर आश्रित होकर के उत्पन्न होती है। तो इसको हम निर्भर उत्पत्ति बोलते हैं। अच्छा, मैं थोड़ी देर के लिए आप सबसे पूछता हूं कि हमारे प्यास लगी, प्यास लगने पे हमारे आंखों के सामने हमको कौन सी, किस वस्तु की अभिलाषा होती है? जल की अभिलाषा होती है। किसकी अभिलाषा हो रही है? जल की। तो हमारे प्यास उत्पन्न हुई और जल की अभिलाषा हो गई। तो ये जल की अभिलाषा उत्पन्न होने के पीछे का कारण क्या है? जल की अभिलाषा उत्पन्न होने का कारण क्या है? प्यास लगना। प्यास लगना। तो निर्भरता प्यास पे हो गई ना। प्यास क्यों लग रही है? प्यास इसलिए लग रही है जल का अभाव होना या परिश्रम करना, कुछ भी हो जिसके कारण से जल का अभाव होना। जल का अभाव क्यों हो रहा है वो सब फिर लंबा चला जाएगा प्रोसेस। माने कोई भी वस्तु स्वतंत्र नहीं होती, वो अन्य कारणों और परिस्थितियों पे आश्रित होकर के, डिपेंड होकर उत्पन्न होती है। फिर आती है स्वभाव निराकरण, जो मैंने बताया। कोई भी वस्तु अपने स्वभाव से, स्व माने होता है अपना, भाव माने भाव, कोई भी वस्तु अपने स्वभाव से अपने आप में एक स्वतंत्र सत्ता नहीं रखती। कोई भी वस्तु। आप क्या दावे के साथ कह सकते हैं कि इसकी स्वतंत्र सत्ता है? किसकी स्वतंत्र सत्ता? किसी की भी स्वतंत्र सत्ता नहीं है। उसका कोई नित्य स्वरूप नहीं होता। माने नित्य स्वरूप का मतलब ऐसा स्वरूप जो बदलता ना हो। सबका स्वरूप बदलता है। आप कहोगे सूरज का स्वरूप नहीं बदलता, अरे भैया बदल गया। हमारे ग्रह नक्षत्रों में भी परिवर्तन दिखाई देने लग गए। हमारी पृथ्वी परिवर्तित हो रही है। हमारी पृथ्वी का तापमान इतना बढ़ गया है कि पृथ्वी इस समय बुखार से भी ज्यादा टेम्परेचर में बहुत ज्यादा टेम्परेचर में चली गई है। ग्लेशियर पिघल रहे हैं, जलवायु परिवर्तन बहुत तेज हो रहा है। ये आज ही नहीं हो रहा है। कोई कहेगा कि आज हो रहा है, ना ना भैया, ऐसा नहीं है। अगर ये आज हो रहा होता तो सिंधु घाटी की सभ्यता जलाप्लवन से समाप्त नहीं हुई होती। उस समय भी कुछ हो रहा था। प्रकृति अपने हिसाब से, अपने अपने समय पर अपनी अपनी अंगड़ाई लेकर के रूप को अपने हिसाब से परिवर्तित करती रहती है। तो कोई भी वस्तु, किसी भी वस्तु की स्वतंत्र सत्ता नहीं, उसका कोई नित्य स्वरूप नहीं होता, वो हमेशा परिवर्तनशील रहता है। आप कहोगे कि 100 साल पहले जो गंगा थी आज भी वैसी ही है। कल जो गंगा थी आज भी वैसी ही है क्या? कोई भी चीज वैसी की वैसी नहीं है। सब में परिवर्तन हो रहा है। इसलिए सभी वस्तुएं शून्य हैं। ये तो इनका दर्शन का ये दूसरा पॉइंट आता है, स्वभाव निराकरण। तीसरा आता है माध्यम मार्ग, जिसको हम मध्यम मार्ग, अक्सर आपने देखा होगा बुद्ध ने, कहेंगे कि बुद्ध ने मध्यम मार्ग अपनाया। वस्तुतः बुद्ध ने मध्यम मार्ग नहीं अपनाया था, बल्कि नागार्जुन ने मध्यम मार्ग की परिकल्पना प्रस्तुत की है।
नागार्जुन ने ये कहा है कि अस्तित्व और अनस्तित्व, अस्तित्व माने होना, अनस्तित्व माने ना होना, दोनों अति हैं। होना और ना होना अति हैं ये। अस्तित्व माने मौजूदगी, अनस्तित्व माने गैर मौजूदगी। मध्यम मार्ग यह है कि ना तो हम वस्तुओं को पूर्णतः अस्तित्वशील कहेंगे और ना ही हम उन्हें पूरी तरह शून्य कहेंगे। ये कार्य कारण और सापेक्षता की शून्य समन्विति को मानता है। ये थोड़ा बहुत गहन चला जाएगा, मैं केवल ऊपर ऊपर बताते चल रहा हूं। मध्यम मार्ग का मतलब अस्तित्व और अनस्तित्व, मौजूदगी गैर मौजूदगी, होना ना होना, इसके बीच की स्थिति को इन्होंने एक्सेप्ट किया है, उसी को मध्यम मार्ग यहाँ पे कहा जाता है। इस पे बहुत ज्यादा जाने पे बहुत लंबा विषय खींच जाएगा। अब वेदांत, हम लोगों ने ये सुना ना मध्यम मार्ग के लिए कि बिना के तारों को इतना भी मत घसीए कि खींचिए कि नहीं वो साधना के लिए है, वो साधना के लिए है। लेकिन अच्छा, मतलब मध्यम मार्ग का यही मतलब सोच रखे थे कि भी बौद्ध दर्शन थोड़ा ढील देता है, मतलब कठोर नहीं है। दर्शन की दृष्टि जो बौद्धिज्म में है वो अलग है। अच्छा 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 अच्छा। वैसे साधना के लिए हमारे यहाँ सह अस्तित्व का सिद्धांत स्वीकार किया जाता है। वो सभी जगहों पे है, वो बौद्ध, जैन, वैदिक सब मानते हैं इस चीज को। अच्छा हाँ। आप शरीर के साथ अति नहीं कर सकते, इसीलिए कालिदास की वो पंक्ति है कि शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। अच्छा। तो वो शरीर को सबसे पहले सुव्यवस्थित रखना है, वो तो सबकी आवश्यकता है। यहाँ दर्शन की दृष्टि है अस्तित्व और अनस्तित्व, इसके बीच की स्थिति को स्वीकार करना। हम वस्तु को इतना भी न नकार दें और किसी वस्तु को इतना भी न स्वीकार कर लें कि प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए। ऐसे हम समझ सकते हैं जैसे जैन धर्म में, जैन दर्शन में स्यादवाद का सिद्धांत है, और इसको लेकर के एक बड़ा प्यारा कॉन्सेप्ट बताया जाता है कि एक कुछ लोग गए हाथी को देखने के लिए, अंधे लोग, तो जिसने जो अंग का स्पर्श किया गलत कोई नहीं था, ये भी हो सकता है वो भी हो सकता है, मतलब इनका सबका समन्वित रूप हाथी था। लेकिन यहाँ पर किसी को नकारा नहीं गया, लेकिन बौद्धिज्म नकारता है और पूर्ण रूप से एक्सेप्ट भी नहीं करता है, इसलिए बीच का रास्ता अख्तियार करता है वो। हम उस पे जाएंगे तो वो लंबा समय लगेगा, क्योंकि बौद्ध दर्शन खुद में एक अपना बहुत विराट दर्शन है। इतना ही समझ के चलते हैं। मध्यम मार्ग ये है कि ना तो हम वस्तुओं को पूर्ण रूप से अस्तित्वशील कहेंगे कि माने वजूद ही है वस्तुओं का, पूर्ण रूप से हम इसको नहीं कहेंगे, और ना ही उन्हें पूरी तरह से हम शून्य ही कहेंगे, माने अस्तित्व ही नहीं है और अस्तित्व है, ये दोनों चीजों में से हम ये दावा नहीं करेंगे कि नहीं ये अस्तित्ववान है और ये अस्तित्ववान नहीं है, जैसे वेदांत करता है। तो इन्होंने ऐसा नहीं किया, ये किनारा करके बीच का रास्ता अख्तियार करके चुपचाप अपनी यात्रा पूरी कर रहे हैं। ये मार्ग कारण और सापेक्षता की सूक्ष्म समन्विति बता रहा है। कारण और सापेक्षता वो बहुत, अब वेदांत की दृष्टि अगर देखी जाए, यहाँ पर वेदांत विशेष रूप से हमारे यहाँ जो हम लोग जिस वेदांत को पढ़ रहे हैं, अद्वैत वेदांत पढ़ रहे हैं, तो शून्यवाद की गहराई को वेदांत विधिवत समझता है, क्योंकि आचार्य शंकर ने इसी का खंडन सबसे ज्यादा किया था। लेकिन सहमति तो बिल्कुल नहीं है। वेदांत का आधार है आत्मा, ब्रह्म, और ये मानते क्या है वे आत्मा को? नित्य, सत्य, ज्ञान स्वरूप, स्वतंत्र सत्ता। देखो ये किसी की स्वतंत्र सत्ता मान ही नहीं रहे हैं, और इधर ये क्या मान रहे हैं? स्वतंत्र सत्ता किसकी? आत्मा की। आत्मा को कह रहे हैं नित्य, सत्य, ज्ञान स्वरूप। तो ये कहते हैं शून्य नहीं बल्कि ब्रह्म सत्य है। ये माध्यमिक दर्शन कहता है शून्य ही है, सब कुछ लास्ट में शून्य ही रहने वाला है।
लेकिन ये कहते ना भैया, शून्य नहीं, ब्रह्म सत्य है। जहां शून्यवाद सारी वस्तुओं को कहेगा शून्य है, अस्तित्व ही नहीं है, परिवर्तनशील है, वेदांत कहता है सबका अधिष्ठान, सबका आधार, सबका केंद्र, सबका पुंज, सबका प्रभुत्व ब्रह्म है। वो है कैसा? वो नित्य है, हमेशा मौजूद रहने वाला है, अविकार है, कोई विकार नहीं है उसमें, अपरिणामी है, कोई परिणाम नहीं करता है, वो सच्चित आनंद स्वरूप है, सत है, चित है, आनंद स्वरूप। और आत्मा की सिद्धि किससे होगी? आत्मा की सिद्धि के लिए उपनिषदों में बड़ी प्यारी प्यारी पंक्तियां कही गई हैं। न कर्मणा लभ्यः न तपसा, न तो एक कर्म से लब्ध होगी, न तपस्या से लब्ध होगा, तो किससे लब्ध होगा? तो कहें कि अनुभव से आत्मा की सिद्धि होती है, अनुभव से। शून्यता का समाधान वेदांत ब्रह्म में स्थापित करता है। जहां शून्यवाद न किसी वस्तु को स्थायी मानता है और न उसको यथार्थ मानता है, वहां वेदांत कहता है कि ये विश्व ही मिथ्या है, न पूर्णतः सत्य न पूर्णतः असत, लेकिन ब्रह्म ही इसका आधार है। आधार कौन है? ब्रह्म है। इस समग्र विषय वस्तु का आधार ब्रह्म है। तो लास्ट में हम यही कह सकते हैं कि शून्यवाद ने हम सबको ये बताया है, समझाया है कि वस्तुएं स्वतंत्र सत्ता नहीं रखती। ये बोध, ये ज्ञान सबसे महत्वपूर्ण है। लेकिन जब शून्यवाद आत्मा, ब्रह्म और चेतना का निषेध करता है, तब वो एक प्रकार की नकारात्मकता माने निहिलिज्म में प्रविष्ट होता है। इसके विपरीत वेदांत ये कहता है कि यद्यपि संसार माया है, अस्तित्व नहीं है उसका, लेकिन उसका आधार ब्रह्म है जो एकमात्र सत्य है। इसलिए वेदांत की दृष्टि में शून्यवाद अधूरा सत्य है। वो जड़त्व का खंडन करता है, लेकिन आत्मा का साक्षात्कार नहीं करता, जबकि वेदांत आत्मा और ब्रह्म का साक्षात्कार करा करके पूर्ण सत्य की ओर ले जाता है, पूर्ण सत्य का अनुभव कराता है। ठीक है, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीवो ब्रह्मैव नापरः। ब्रह्म सत्य है, अद्वैत का सिद्धांत यही है। ब्रह्म सत्य है, जगत मिथ्या है, जीव ही ब्रह्म है, वो अलग नहीं है। वेदांत कहता है कि नित्य, चेतन, स्वतः सिद्ध और अद्वितीय ब्रह्म है। संसार को माया कहा जाता है, वो न शून्य है न पूर्ण सत्य है, वो ब्रह्म पर अधिष्ठित है, आधारित है, उसी पर उसका आधार बना हुआ है। तो ये पूरा का पूरा सिद्धांत यहाँ पर स्पष्ट किया जाता है। शून्यम निर्गत्य शुद्धम ब्रह्म प्राप्यते इति वेदांत मतम। शून्य से निकल करके शुद्ध ब्रह्म को हम प्राप्त करते हैं, ये वेदांत का मत है। अब आगे जो आते हैं, हम आगे बढ़ेंगे तो आगे क्या है, तो शून्यवाद का इसीलिए कई बार यहाँ कहा गया कि ना शून्यवाद के बारे में जैसी जैसी बातें शून्यवाद को लेकर के यहाँ पर नागार्जुन कहते हैं, उसी तरीके से जगत के विषय में आचार्य शंकर कहे हैं। लेकिन इन्होंने ब्रह्म के अस्तित्व को स्वीकार किया है और उन्होंने ब्रह्म को नहीं माना, इसलिए वो अलग हैं, अलहदा हैं। चलिए अब आते हैं। एतेषां पुत्रादीनां आत्मत्वम् उच्यते एतैः अतिप्राकृतादिवादिभिरुक्तेषु श्रुतियुक्त्यनुभवाभावेषु पूर्वोक्त श्रुतियुक्त्यनुभवाभावासानामुत्तरोत्तर श्रुतियुक्त्यनुभवाभासैरात्मत्वबाध दर्शनात् पुत्रादीनाम् अनात्मत्वं स्पष्टम एव।
एतेषां पुत्रादीनाम् अनात्मत्वम् उच्यते। एतैः अतिप्राकृतादिवादिभिरुक्तेषु श्रुतियुक्त्यनुभवाभावेषु पूर्वोक्त अनुभवाभासानाम् उत्तरोत्तर श्रुतियुक्त्यनुभवाभासैरात्मत्वबाध दर्शनात् पुत्रादीनाम् अनात्मत्वम् स्पष्टमेव। तो अब कहते हैं कि अब आप एक बात बताइए, हमने सबसे पहले कहा था जो पुत्र आदि को आत्मा मान लेना, सबसे पहला जब मत आया था, कुछ लोग हैं अति प्राकृत जिनको कहते हैं। अति प्राकृत का मतलब होता है अत्यंत भौतिकवादी, अत्यंत लौकिक लोग, वो पुत्र इत्यादि को आत्मा मान बैठते हैं। तो आप कह रहे हैं कि इन पुत्रादि का अनात्मत्व माने आत्मा ना होना बताया जा रहा है। तो जितने इन लोगों ने मत अपने स्थापित किए, उनका सबका यहाँ पर बाध दिखाई देता है। बाध माने सबको रोका जा रहा है। तो यहाँ पर एक बात आती है कि पहले हमने मान लिया कि पुत्र आदि का अनात्मत्व माने पुत्र ही आत्मा है, ऐसा नहीं है, ये तो हकीकत ही नहीं है। तो उसका खंडन करने के लिए क्या मत है? श्रुत्याभास, युक्त्याभास, अनुभवाभास, ये सारी चीजें पहले प्रस्तुत की गई थी, ये पूर्व पक्ष हो गया। अब उन्हीं आभासों से निषेध दिखलाई पड़ने से पुत्र आदि का अनात्मत्व स्पष्ट हुआ है। माने भाई ये जो चीजें बताई गई आभास के माध्यम से, श्रुत्याभास, युक्त्याभास, अनुभवाभास, माने सुन करके आभास कर लेना, युक्ति के आधार पे आभास कर लेना, अनुभव के आधार पे आभास कर लेना, ये सारी चीजें पूर्व पक्ष ने की। पूर्व पक्ष का मतलब बौद्ध मत, वो चारवाक का मत, और इनका ले लीजिए भाट मत, प्रभाकर मत, ये अलग अलग मत वाले लोगों ने जो अपनी बातें रखी थी। तो पूर्ववादी लोग हैं ये। इन्होंने श्रुतियों की माने वेदों की पंक्तियों का उद्धरण दिया था, और उस उद्धरण के आधार पे ये चीजें स्पष्ट होती चली गई कि जिस तथ्य को तुम लेके प्रस्तुत हुए हो वो तुम्हारा तथ्य सत्य नहीं है। आत्म विषयक 9 मत यहाँ पे रखे गए हैं। जो कुछ भी आत्मा के विषय में कहा गया वो सब अनात्मत्व है, माने वो आत्मा है ही नहीं जो यहाँ पर इन लोगों ने प्रस्तुत किया। कोई शरीर को आत्मा मान रहा है, कोई विज्ञानमय कोश को आत्मा मान रहा है, कोई इंद्रियों को आत्मा माने बैठा है। सारे मतों की स्थिति ये रही कि हर पहले वाला मत अपने दूसरे वाले मत से खंडित हो गया, और उत्तरवर्ती मत आगामी मत से खंडित हो गया। तो अंत में बचा हुआ शून्यात्मवाद भी अपने अगले खंड में माने वेदांत मत से समाप्त हो जाएगा। ये बात सत्य है। तो इन जितने भी वादी हैं, जो वाद रखने वाले लोग हैं, जो अपनी अपनी बात रखने वाले लोग हैं, इनके पारस्परिक निराकरण से कि पुत्र आदि की जो अनात्मता है वो सिद्ध हो गई कि बेटा लड़का पैदा हो गया वही आत्मा है ना, भाई वो आत्मा नहीं है। तो ये सारी चीजें यहाँ पर स्पष्ट हो गई है। अब आगे आते हैं, कहते किंच प्रत्यक स्थूलो चक्षुर प्राणो मना अकर्ता चैतन्यम चिन्मात्रम सदित्यादि प्रबल श्रुति विरोधादस्य पुत्रादि शून्य पर्यन्तस्य जडस्य चैतन्य भास्यत्वेन घटातिवद नित्यत्वादहं ब्रह्मेति विद्वदनुभव प्राबल्याच्च तच्चक्षुरिति चक्षुति युक्त्यनुभवाभासानां बाधितत्वादपि पुत्रादि शून्य पर्यन्तमखिलम् अनात्मैव अतस्तद्भासकं नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त सत्य स्वभावं प्रत्यक्ष चैतन्यमेवात्मवस्तु इति च वेदांतविद अनुभवः एव अध्यारोपः। जो चीजें मैंने अभी हिंदी में बताई थी वही यहाँ पर संस्कृत में बोली जा रही हैं।
तो इसको हम कल विस्तार से चर्चा करेंगे। आज थोड़ा आप लोगों से हमको कुछ विश्वास बातचीत करनी है। आज हो गई है हमारी तारीख 25 23। भागो मत भाई, भागो मत कोई लोग। 23 तारीख है आज। और 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 1, 2, 3, 4, 5। माजरा ये है कि हमारा विषय बहुत ज्यादा बचा नहीं है और आगे बहुत ज्यादा इसमें है नहीं, लेकिन विषय तो काफी बचा है। अभी तो आधा बचा हुआ है आचार्य जी। ये आधा तो नहीं है, खैर 65 है, हम 35वें पे हैं। 1 सेकेंड देख लेते हैं हम एक बार। हाँ